हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौन सा आप। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में और एक कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग कैसे करेंगे पूरी तरीके से पोजिशनल, और वो भी कम टाइम फ्रेम में। वो मैं आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो पहले बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, लोग किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, लोगों को क्या क्या परेशानी फेस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि लोग स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं और उनको क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ती है, और उस परेशानी को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। एंड स्विंग ट्रेडिंग को अदर टर्म में हम यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोलते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग भी लिख देता हूँ। पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। सो स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग बोलो। ठीक है, अभी ये लोगों को इतना ठीक क्यों लगता है कंपेयर टू इंट्राडे स्ट्रैटेजी, वो मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली देखिए कि इंट्राडे में लोग एक कम टाइम फ्रेम में लेकर, जैसे 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो एक इंट्राडे में एक छोटा सा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पर वो ट्रेड लेते हैं। ठीक है, सो उनको मार्केट का जो डायरेक्शन है उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो क्या देखेंगे कि जहाँ भी ट्रेंड जा रहा है उसके मुताबिक उनके सेटअप में कुछ ट्रेड बनता है, तो वहाँ पर वो छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी ट्रेड कर रहा है उसको सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज बिना ट्रेंड के वो ट्रेड हो ही नहीं सकता। आप भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे अगर वो एक बुलिश ट्रेंड वाला ट्रेड लेना है, ठीक है, मतलब कोई स्टॉक को मुझे बाय करके होल्ड करना है, तो ऑब्वियसली आप उसको अप ट्रेंड का एनालिसिस करोगे। और अगर किसी स्टॉक में फ्यूचर को सेल करके आपको होल्ड करना है तो डेफिनेटली उसके डाउन ट्रेंड वाला आप ट्रेंड को एनालिसिस करोगे। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, मैं इसमें अगर बात करूँ तो स्टॉक को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, स्टॉक एनालिसिस। ऑलराइट, तो ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन स्टॉक एनालिसिस जो होता है इसमें भी प्रॉब्लम बहुत कम होती है। ज्यादातर अगर मैं देखूं, मेन प्रॉब्लम आता है आपका स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन में काफी बड़ी इशू आती है, बिकॉज आप देखोगे कि निफ्टी में बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड हैं। ठीक है, तो हर एक स्टॉक को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इतने सारे स्टॉक को अगर वो एनालिसिस करके और उसमें ट्रेड लेना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी 50 में आप देखोगे, निफ्टी 50 में ऑनली 50 स्टॉक्स हैं, बाकी जो स्टॉक्स हैं उनको तो आप भूल ही जाओ। ठीक है, तो इतने सारे स्टॉक्स को अगर मैं एक साथ एनालिसिस करने जाऊँ तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, अगर मैं इसमें कहूँ, अभी इसमें चौथा तो मैंने आपको बताया टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, इसको मैं टाइम कंज्यूमिंग लिख देता हूं। और यहां पर पांचवा अगर मैं यहां पर बात करूं तो अपॉर्चुनिटी लॉस। ठीक है, अपॉर्चुनिटी लॉस की अगर मैं यहां पर बात करूं, मतलब ये होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि कुछ उनके पसंदीदा स्टॉक होते हैं, एक पर्टिकुलर बास्केट बनाते हो, उसमें 4-5 स्टॉक या 8-10 स्टॉक वो लोग पकड़ते हैं और उसी में वो ट्रेड लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कई बार वो ट्रेंड से मिल जाता है, कई बार वो ट्रेंड से नहीं मिलता है। ठीक है, अभी इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो 2-4% की जगह आपको 5-10% भी रिटर्न देते हैं। ठीक है, तो वो स्टॉक हमसे मिस आउट हो जाते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक में ही ट्रेड करते हैं तो। ठीक है, तो इसी चीज को मुझे रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो ये दो चीज तो हमारा हो जाएगा। मैं आपके पास जो सोल्यूशन ले रहा हूं, एक तो स्टॉक सिलेक्शन में, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी आपका हट जाएगा और अपॉर्चुनिटी लॉस भी आपका हट जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि किस तरीके से मैं कॉन्सेप्ट के टूल को यूज करके आपको वो हेल्प करूंगा कि किस तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन होगा, एनालिसिस होगा और कैसे उसमें ट्रेंड लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रेंड एनालिसिस पे। तो ट्रेंड एनालिसिस के लिए मैं यूज करूंगा फ्यूचर डेटा। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस के लिए मैं यूज करूंगा फ्यूचर डेटा।
तो जब मैं फ्यूचर डेटा यूज कर रहा हूं तो आप देखोगे जनरली जब भी लोगों का एक परसेप्शन होता है कि पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, तो उसके फ्यूचर में वो लोग वो उसके फ्यूचर में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, उसके फ्यूचर में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड ऊपर जाने की संभावना है, लोगों को ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसका फ्यूचर बाय करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, चाहे बाय करते हो सेल करते हो, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, ओआई आपका बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, ओआई आपका बढ़ना शुरू करेगा। अभी यहाँ पर मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ, तो उस चीज की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका दाम भी बढ़ता है, तो यहाँ पर बोलूंगा कि प्राइस भी साथ में बढ़ेगा। ठीक है, तो जब प्राइस भी साथ में बढ़ता है और ओआई भी साथ में बढ़ता है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है लॉन्ग बिल्टअप। ठीक है, इस कंडीशन को बोला जाता है लॉन्ग बिल्टअप। ठीक है, तो ये इस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। अभी एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके मैं अपने थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। ठीक है, तो वहां से प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, फिर यहाँ रिवर्स करके वापस से ऊपर जाता है, फिर ऐसे जाके ऐसे जाता है। तो ये जो कंडीशन है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, और मैं इसी कंसेप्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे एक नया ट्रेड बन सकता है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं जो नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया था वो क्लोज हो जाएगा, तो क्लोज हो जाएगा तो ओआई आपका नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ओआई नीचे गिर जाएगा तो साथ में प्राइस भी नीचे गिरेगा, जैसा आपने यहाँ पर देखा कि कैसे प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस नीचे किया है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये आपका है लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग। ऑलराइट, तो ये दोनों जो सिनेरियो है, ये दोनों सिनेरियो आपका बुलिश कंडीशन है, इसको मैं बोलूंगा बुलिश। ठीक है, ये दोनों कंडीशन बुलिश कंडीशन का। राइट, अभी यहां पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि मेरा मन ये है कि जो स्टॉक है वो नीचे जा सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसके फ्यूचर में शॉर्ट करूंगा। तो फ्यूचर में शॉर्ट करूंगा तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, ओआई वापस से बढ़ेगा। लेकिन यहां पर मैं सेल कर रहा हूं, ठीक है, बोरो करके सेल कर रहा हूं, तो यहां पर जो प्राइस है वो नीचे आएगा, क्योंकि यहां पर सप्लाई बढ़ रही है। राइट, तो जब ओआई बढ़ता है और प्राइस नीचे आता है, तो ये कंडीशन आपका बनता है शॉर्ट बिल्टअप। ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप, इस तरह से प्राइस नीचे जाता है, तो एक पर्टिकुलर लेवल पे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, फिर यहां से प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाके फिर नीचे जाएगा। तो ये जो कंडीशन बन रही है, यहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ था वो क्लोज हो जाएगा, तो ओआई वापस से नीचे गिर जाएगा, और प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करता है तो प्राइस यहां पे बढ़ता है। तो जब ओआई नीचे गिर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, और ये दोनों ही कंडीशन आपके बेरिश के, दोनों कंडीशन बेरिश के। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग बुलिश रहेगा, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग बेरिश रहेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में, और यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ट्रैक में जाके मैं बिल्टअप सिंबल को ओपन करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर फ्यूचर ओआई हिस्टोरिकल को मैं देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पर लगा हुआ है। सबसे पहले मैं निफ्टी को एनालिसिस करूंगा, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड से मुझे जाना है। ठीक है, तो मार्केट के ट्रेंड से जाने के लिए मुझे निफ्टी का एनालिसिस करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी को मैंने एंटर कर लिया। ऑलराइट, अभी निफ्टी में यहाँ पर मुझे देखना क्या है, आप वो चीज़ को ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 कंडीशन है। ठीक है, आपको यहाँ पर 4 कंडीशन दिख रही है। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल जो है वो लॉन्ग बिल्टअप है, ब्लू कैंडल लॉन्ग अनवाइंडिंग है। ठीक है, रेड वाला शॉर्ट बिल्टअप है, और येलो वाला शॉर्ट कवरिंग है। तो यहाँ पर जो 20 डेज का साइकिल है, आपको 20 दिन का पूरा डेटा मिल रहा है, पूरे 20 दिन का डेटा मिल रहा है। तो 20 दिन में मुझे ये देखना है कि कौन सी कंडीशन ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि देखिए लॉन्ग बिल्टअप है, लॉन्ग बिल्टअप है, अगेन लॉन्ग अनवाइंडिंग, फिर यहाँ पे लगातार लॉन्ग बिल्टअप है, लगातार लॉन्ग अनवाइंडिंग है, फिर अगेन यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप है और लॉन्ग बिल्टअप है। तो अगर मैं इसको काउंट करूं, ठीक है, इसको पूरा मैं काउंट कर रहा हूं, तो यहाँ पर मुझे ज्यादातर दिख रहा है कि मुझे लॉन्ग बिल्टअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि ये अप ट्रेंड है, क्योंकि शॉर्ट बिल्टअप शॉर्ट कवरिंग बहुत कम है। तो इंडिकेट क्या कर रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड है। तो हमने मार्केट को देख लिया, एक ब्रॉड व्यू देख लिया कि मार्केट अप ट्रेंड है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे स्टॉक को सेलेक्ट करना है। ठीक है,
स्टॉक को सिलेक्ट करना है कि स्टॉक कैसे चल सकता है, राइट। तो हमने ये कंडीशन देख लिया कि लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग बुलिश ट्रेंड है, शॉर्ट बिल्टअप शॉर्ट कवरिंग बेरिश ट्रेंड है। अगर यहाँ पे मुझे शॉर्ट बिल्टअप शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो मैं वो स्टॉक लूंगा जो डाउन ट्रेंड में, जो मार्केट को फॉलो कर रहे हैं। अभी ये अप ट्रेंड में है तो मैं अप ट्रेंड वाले स्टॉक को फॉलो करूंगा। तो उसके लिए मैं जाऊंगा साइकिल पे। तो जो मेरा पहला प्रॉब्लम था स्टॉक सिलेक्शन, वो यहां से सॉल्व होगा, ठीक है। और दूसरा जो टाइम कंज्यूमिंग था वो भी दोनों साथ में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हम खाली एनालिसिस करके ट्रेड लेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको पूरा साइकिल है, जो वहां पर आप देख रहे थे यहां पर बॉक्सेस में है, वो आपको हिस्टोग्राम के हिसाब से दिखा रहा था यहां पर बॉक्सेस में। तो मैं यहां पर लुक बैक पीरियड 20 रखूंगा। रीडिंग में मुझे बुलिश वाला देखना है तो लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग को सिलेक्ट करूंगा। अभी मुझे क्या देखना है कि वो 20 दिन में 70% ऑफ द टाइम वो बुलिश रहना चाहिए, ठीक है। 70% ऑफ द टाइम मतलब 14 दिन एटलीस्ट बुलिश ट्रेंड का मुझे आइडेंटिफिकेशन चाहिए। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, काउंट में रखूंगा 14, ठीक है। काउंट में 14 आएगा और यहां पर मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो जो सारे स्टॉक जो बुलिश ट्रेंड में है वो यहां पर आपको दिखेंगे, ठीक है। और आपको इसी स्टॉक्स में ट्रेड बनाना है, ठीक है। इसी स्टॉक्स में ट्रेड बनाना है। मैं आपको मल्टीपल लेवल पे दिखाऊंगा कि मल्टीपल लेवल पे कैसे ट्रेड बनाए। ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार में ऐसा ट्रेड बनाए, ठीक है। वो एक बार में मुझे ट्रेड तो बनेगा, लेकिन मल्टीपल लेवल पर भी ट्रेड बनता है। कहां पर ट्रेड बनना है वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे यहाँ पर GNFC है, ICICI प्रूडेंशियल है, डॉक्टर रेड्डी है, क्रॉम्पटन है, इप्का लैब है, आप देख सकते हो। तो चलिए हमारा IOC है, तो एक बार IOC को मैं देखता हूँ, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑलराइट। तो यहाँ पर मैंने देखिए 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है, ठीक है। अब मुझे इसमें देखना कैसे ट्रेंड वो देखिए आप, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि एक ऐसे पर्टिकुलर जोन को आइडेंटिफाई करना है जहां पे मल्टीपल टाइम्स वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट को उसने टेस्ट किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम्स इसने रेजिस्टेंस सपोर्ट को टेस्ट किया है। तो यहाँ पर सपोर्ट को भी टेस्ट किया, रेजिस्टेंस को भी देख सकते हो, ये 170 का जो लाइन है उसको इसने यहाँ पर टेस्ट किया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पे मैं एक लाइन बनाऊंगा जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं लाइन बना देता हूँ, ऑलराइट। तो उसके पहले आप देखोगे जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो वो एक्चुअली 170 का लेवल नहीं था, वो 169 का है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो इसको 169 कर देते हैं। ओके, तो ये 169 का देखिए लेवल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैंडल जो ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है, हमें इस कैंडल को देख रहे हैं, ठीक है, इस कैंडल पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इंडिकेटर लगा रखा है, ठीक है, ऑर्डर बुक का इंडिकेटर है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये 169 170 का जो लेवल है उसको ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है। तो जो कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट कर रही है वो कैंडल पे देखिए, यहाँ पे ऑर्डर बुक में मुझे क्लियर दिख रहा है कि 3.5 लाख बायर हैं और 1,31,000 सेलर है। तो यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि बायर ज़्यादा डोमिनेंट है। तो मेरा यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, ठीक है। तो मैं इस 169 170 के लेवल पे मैं एक ट्रेड बनाऊंगा और जो लेटेस्ट स्विंग है मैं वहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखूंगा और एटलीस्ट मैं इसमें 1:2 का रेशो के हिसाब से मैं टारगेट लूंगा। हम इसमें 1:3 का भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। उस साइकिल को देखकर इस ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेना 1:3 की भी संभावना है। स्टार्टिंग में जब आप ट्रेड लेंगे तो 1:2 रखिए, जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, थोड़ा और ज़्यादा रिस्क टेकर हो जाएंगे तो 1:3 ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर हम देखते हैं कि ट्रेड कैसा बनेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ट्रेड लगाता हूँ। सो ये 170 देख सकते हो, 169.86 के आसपास मेरा इसका प्राइस है, ठीक है। और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर है 165। जस्ट अ मिनट, लेटेस्ट स्विंग पे मुझे लगाना है, ठीक है। तो लेटेस्ट स्विंग अगर मैं यहाँ पर भी लगाता हूँ तो ये भी मेरा लेटेस्ट स्विंग है, ठीक है। तो ये मेरा लेटेस्ट स्विंग का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अभी मुझे टारगेट रखना है एटलीस्ट 1:2 का टारगेट यहाँ पर मुझे रखना है। तो इसको मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ तो इसने 1:2 उससे ज़्यादा दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो 1:2, यहाँ पर इसने 1:3 का भी टारगेट दिया है, ठीक है। 1:3 का भी क्लियरली आप देख सकते हो। ओके, सो आप देखिए किस तरीके से ब्यूटीफुली तरीके से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पर
पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने मार्केट को एनालाइज किया कि किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड क्या है। उसके बाद मैं साइकिल पे मैंने गया और साइकिल पे मैंने कंडीशन डाली कि 20 दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से स्टॉक बुलिश ट्रेंड में थे। तो जो स्टॉक बुलिश ट्रेंड में थे मैंने उसी स्टॉक को पिकअप किया। और आप देखिए कि मैंने कैसे यहाँ पर एक जोन मार्क किया, कहाँ पे मैंने देखा कि एक मल्टीपल लेवल पे उस पर्टिकुलर प्राइस को यहाँ पर रिटेस्ट किया गया और उसी को ब्रेकआउट करने पे मैंने कैसा टेस्ट यहाँ पर ट्रेड लिया। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। और मिनिमम 1:2 का लीजिए, आपको 1:3 का भी टारगेट दे सकता है। अभी जो मैं आपसे कह रहा था कि मल्टीपल लेवल पे आपको मिलता है, तो यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस बनाया जिसको ब्रेक करके यहाँ पर ट्रेड लिया गया है। आज का भी ट्रेड देखिए, उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आज भी उसने ट्रेड दिया हुआ है। तो जब लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अरे वो 14 दिन से तो अप ट्रेंड में ही है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अप ट्रेंड वो ऊपर ही जा रहा है, तो उसका आंसर ये रहा, भले वो अप ट्रेंड जा रहा है लेकिन आपको यहाँ पर ट्रेड आपको मिलता ही है। ठीक है, बहुत टाइम आप देखोगे इस तरीके का आपको ट्रेड मिलेगा, लेकिन एक परफेक्ट ट्रेड अगर आपको लेना है तो ज़्यादातर देखिए कि वहाँ पर आपको शॉर्ट, वहाँ पर देखोगे कि अगर पूरी तरीके से लॉन्ग बेटा थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग आने दीजिए, मतलब प्राइस थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, वहाँ पे एक जगह पे साइडवेज होगा। ठीक है, और वो साइडवेज के बाद ही आप ट्रेड लीजिए, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आया, क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर नीचे आया पूरे यहाँ से नीचे नीचे करके। ठीक है, और एक परफेक्टली वहाँ पर इसने रेजिस्टेंस बनाया, उसको ब्रेक करके वहाँ पर नीचे ऊपर चला गया। ठीक है, आगे कहीं पर ढंग का रेजिस्टेंस उसने बनाया नहीं। ये देख सकते हो कि प्राइस में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, एक पर्टिकुलर लेवल को रिटेस्ट उसने नहीं किया है, पर्टिकुलर को लेवल को रिटेस्ट उसने यहाँ पर किया है और उसको ब्रेकआउट करके कितने अच्छे तरीके से मुझे यहाँ पर ट्रेड मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। ऑलराइट, अभी हमने IOC देखा, अभी एक दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं। ठीक है, बिल्टअप्स के सिंबल में अगेन जाएंगे, साइकिल। ठीक है, रीडिंग में लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग, काउंट में मैं वापस से रखता हूँ 14। काउंट में मैंने रखा है 14। ओके, एंड इसको करना है रिटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर रिटेस्ट हो गया। अभी देखिए यहाँ पर आरती इंडस्ट्री है, बैंक निफ्टी है, ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर है, कोल इंडिया, क्रॉम्पटन है, ICICI प्रूडेंशियल है, इप्का लैब है। ठीक है, इप्का लैब को देख लेते हैं। ठीक है, तो इप्का लैब आप देख सकते हो कि इसका जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन्ड है, किस तरीके से इसने बहुत पहले यहाँ पर ब्रेकआउट किया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस पूरा लोअर लो बना के गया, फिर यहाँ पे हाई हाई बना रहा है। यहाँ एक पर्टिकुलर लेवल पे वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है, पर्टिकुलर लेवल पे रेजिस्टेंस जो दिखा रहा है वो यहाँ पर देखिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी लेते हो ये रेजिस्टेंस पर, तो भी ये SL मुझे इतना बड़ा रखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे SL हिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं सेफ तरीके से लूँ तो मुझे इस लेवल पे लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक करें। ठीक है, जस्ट मिनट। ठीक है, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक करें, थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करने में इश्यूज आ रहे हैं, जस्ट मिनट। तो यहाँ पर देखिए इसको बार बार रिटेस्ट इसने किया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कुछ खास नहीं है। ठीक है, अभी इसका ब्रेकआउट होने पर मुझे ट्रेड यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। ठीक है, इसी को उसने बार बार रिटेस्ट किया है। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करता है जो कि 1250 का, ठीक है, तो इसको 1250 कर देते हैं। ओके, सो देख सकते हैं 1250 का लेवल है। अभी इसको जब ब्रेकआउट किया, ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, ये पर्टिकुलर कैंडल पे देख सकते हो, और हर एक कैंडल पे आप देख सकते हो कि जो क्वांटिटी है वो बायर की तरफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बायर की तरफ बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर भी मुझे 5,500 से ज़्यादा 6,000 के आसपास मुझे बायर दिख रहे हैं, और सेलर जो है वो 2600 है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि ये अप ट्रेंड की ओर बायर ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड बनाता हूँ, तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा, आप देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पहले कहीं लेता तो मुझे ये स्विंग पे रखना पड़ता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर ट्रेड लूंगा तो देख सकते हो कि यहाँ पर मैं एक स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड बनाता हूँ,
पर्टिकुलर लेवल पे, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो एटलीस्ट 1:2, बट इसने 1:3 का यहाँ पर रेशो दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो क्लियरली कितने ब्यूटीफुली तरीके से इसने मुझे 1:3 का रेशो दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। जो मैंने बताया अपॉर्चुनिटी लॉस जो होता है वो आपसे मिस आउट नहीं होगा, ऑलराइट। और यहाँ पर जो स्टॉक सिलेक्शन प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग जो बोल रहे थे वो भी नहीं होगा, ठीक है। सिंपल है कि आप बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में जाइए, मार्केट के ट्रेंड को पता कीजिए, उसके बाद साइकिल में जाके जो मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं वो मार्केट का ट्रेंड का आप उसमें सिस्टम लगाइए, लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग, उसके मुताबिक वहाँ पर 14 आप नंबर डालिए और उसके हिसाब से देखिए कि कौन सा स्टॉक उसको फॉलो कर रहा है और उस स्टॉक में आप ट्रेड ले सकते हो। जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आप ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा स्विंग के ऊपर एक सेशन जिसमें मैंने मल्टीपल स्टॉक आपको दिखाया, आप भी इस तरीके से ट्रेड बना सकते हो। सो और भी ऐसे जानकारी वाले वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।